अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, आज एक बड़ी मुस्बत ख़बर के साथ और मुस्बत मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कराची शहर में सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट का काफ़ी अरसे से चर्चा था कि जनाब सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट कराची में इम्प्लीमेंट किया जाए उसका, ताकि स्ट्रीट क्राइम को और दीगर क्राइम्स को रोकने में मदद हासिल हो सके। सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट के अंदर जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी वो कैमराज व्हीकल्स थी और ऐसे कैमराज नस्ब करना थे शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में जहां से मुल्ज़िमान को बआसानी आइडेंटिफाई किया जा सके। जो ऐसे लोग कराची वालों को तंग कर रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम में जो इस वक्त शामिल हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। मुस्बत ख़बर यह है कि इसके पहले फ़ेज़ का आगाज़ कर दिया गया है। मैं इस वक्त कराची पुलिस ऑफिस के से मुत्तसिल एक ग्राउंड में मौजूद हूँ जहाँ सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट का आज कमांड रूम का इफ्तिताह किया जाएगा और यहाँ पर कमांड रूम बनाया जाएगा। और सबसे बढ़कर सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट में शामिल होने वाली जो स्मार्ट व्हीकल्स हैं वो इस वक्त हैंड ओवर कर दी गई हैं। 5 के करीब ये गाड़ियाँ हैं जिन्हें जदीद कैमरे जिस पर नस्ब किए गए हैं। 7 के करीब कैमरे इसमें नस्ब हैं और ये वो गाड़ियाँ हैं जो कि कराची शहर में मुख्तलिफ़ इलाकों में आपको गश्त करती हुई दिखाई देंगी। और इन कैमरों की मदद से, लेटेस्ट कैमरों की मदद से जिसमें AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, कराची में उन लोगों की शामत आनी है कि जो कराची वालों को तंग कर रहे हैं। अब कराची में क्या हो रहा है ये सब कुछ कैमरे की आंख आपको दिखाएगी। क्यों आखिर ये सब थोड़ी ताख़ीर से हुआ और आखिर क्यों सेफ़ सिटी प्रोजेक्ट इतना ज़रूरी है, इन व्हीकल्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत क्यों है, इन तमाम सवालात का जवाब भी आज के अपने इस शो में जानेंगे। अच्छा जनाब, कराची में क्राइम को कंट्रोल करने के लिए सेफ़ सिटी मंसूबे का बार बार जिक्र किया जाता रहा और फाइनली सेफ़ सिटी मंसूबे के हवाले से कुछ बड़े मुस्बत इक़दामात देखने में आ रहे हैं। और पहले मरहले का आगाज़ कर दिया गया है जिसमें जदीद नौइयत की गाड़ियाँ जो कि क्राइम को कंट्रोल करने में, उन्हें मॉनिटर करने में जो है बहुत मददगार साबित होंगी। वो इस वक्त हमें यहाँ नज़र आ रही है। मेरे साथ सुमेर साहब मौजूद हैं, सीनियर मैनेजर हैं NRTC के। सुमेर साहब, ये तो बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट गाड़ियाँ हैं, क्या डिटेल्स हैं, कितनी मदद फराहम कर सकेंगी? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। ये बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट स्मार्ट व्हीकल सिस्टम पे कराची की सड़कों के ऊपर आप ऑपरेशन देख सक रहे हैं। इसमें जदीद किस्म के कैमराज इंस्टॉल हैं जो डे नाइट एक्टिविटी में मददगार होंगे और कराची के शहरियों की हिफाजत के लिए को यकीनी बनाएंगे। इसमें AI बेस्ड सिस्टम नफ्स है जो हमारे साथ कनेक्ट होगा कमांड एंड कंट्रोल के साथ, लाइव फीड के साथ। ये शहर में गश्त कर रही होंगी, क्या तरीक़ेकार होगा, ऑपरेट किस तरीके से किया जाएगा? जी बिल्कुल, ये शहर के क्योंकि क्विक रिस्पांस के तौर के ऊपर इस्तेमाल होगी। तो जहाँ भी कोई इंसिडेंट होता है तो ये फौरी तौर के ऊपर क्विक रिस्पांस कर सकेंगे। हमने नंबर प्लेट के हवाले से एक परेशानी देखी कि नंबर प्लेट अगर उसकी फ़ोटो आ भी जाती है तो वो ब्लर आती है और नज़र नहीं आते, जो माजी में हमने कैमराज में देखा। इसमें कौन से कैमरे हैं और वो नंबर प्लेट के हवाले से और जो दीगर हमें बारीक चीज़ें देखनी होती हैं उसमें कितनी मदद फराहम करेंगे? जी बिल्कुल, इस हवाले से मैं आपको खुशखबरी ये सुनाऊंगा कि हमारा जो पूरा सेफ सिटी प्रोजेक्ट है इसमें जदीद किस्म के हमने सर्वर्स का इस्तेमाल किया है जो AI बेस हैं। चाहे जितनी नाइट में अंधेरा हो, नाइट का अंधेरा हो या डे की रोशनी। अच्छा, नाइट में भी जी बिल्कुल ले लेगा उसकी फोटो। वीडियो अगर आपकी एनहांसमेंट करनी हो तो वो फीचर्स भी मौजूद है। आपकी नंबर प्लेट्स की मॉडिफिकेशन, नंबर प्लेट्स को रिकग्नाइज करने के लिए बेहतरीन AI बेस इसमें फीचर्स मौजूद हैं। कितनी गाड़ियाँ इस वक्त आपने हैंड ओवर की हैं, मज़ीद कब आने वाली हैं, कितनी और मज़ीद आएंगी? जी ये 5 व्हीकल्स हमने हैंड ओवर कर दी हैं। 23 फर्स्ट फेज़ में है और इंशाल्लाह मज़ीद जैसे जैसे ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है और अपनी पूरी पावर के साथ तो कराची के शहरियों के लिए ये हिफाजत को यकीनी बनाने में बहुत मददगार साबित होगा। चलें जनाब, ठीक है, यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा मदद फराम होगी क्राइम को कंट्रोल करने के हवाले से। और क्या मज़ीद अभी हम आपको इस गाड़ी का थोड़ा सा दिखाएंगे अभी कि किस तरीके से काम करती है। सर, AI का ज़माना है और AI का भी इस्तेमाल किया गया इस गाड़ी के अंदर, कितनी हमें इस टेक्नोलॉजी से मदद मिलेगी? हमने देखा कैमरे तो दीगर गाड़ियों में भी लगे होते हैं मगर AI जब ऐड कर दी जाती है तो फिर उसका क्या फ़ायदा होता है? देखिए, इसके अंदर 2 चीज़ें हैं जो इस गाड़ी के अंदर बाकी स्मार्ट व्हीकल से इसको डिफरेंट करती हैं। पहला ये कि जो भी कैमराज इसके अंदर इंस्टॉल हैं वो सारे वाइब्रेशन कंट्रोल्ड है ना। मतलब जब अगर गाड़ी मूवमेंट के अंदर भी होगी तो ये वाइब्रेशन कंट्रोल कर रहा होगा। प्लस इसके अंदर जब AI फीचर्स की बात करते हैं तो इन कैमरास के अंदर ख़ुद ये क्रेडिबिलिटी इन कैमरास की कि ये जो आपकी लेंस होती हैं उनके अंदर अगर कोई रॉन्ग वे जा रहा है, फॉर एग्जांपल अगर कोई विदाउट हेलमेट आ रहा है तो ये उसको खुद ही प्रोसेस करता है ना। और फिर इसके अंदर जो
सबसे मेजर इसका फंक्शन है कि इन कैमरास के अंदर ख़ुद ये इनकी क्रेडिबिलिटी है कैमरास की, कि ये कैमरास डायरेक्टली जो फेस होता है किसी भी पर्सन का, जो हमारे पास बैक डेटा सेंटर के ऊपर डेटा चल रहा है कि आइदर वो क्रिमिनल कहीं से भी, अगर वो रिकॉर्ड में है तो उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा, तो उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा। उसके लिए हमें एक अलग से प्रोसेस चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन कैमरास के खुद के अंदर ये पावर है कि वो उसको कवर कर लेंगे। अच्छा, ये जो गाड़ी है इसमें हमने देखा कि एक तो ऊपर ये कैमरास लगे हुए हैं, कितने कैमरे हैं टोटल इसके अंदर? बेसिकली इसके अंदर टोटल 7 कैमरास हैं। अच्छा। इसके अंदर हमारे पास 6 फिक्स कैमरास हैं और एक ये PTZ कैमरा है। अच्छा, रोटेशन भी करता है? 360 के ऊपर रोटेट करता है। और ये बेसिकली कैमरास की क्वालिटी ही यही है कि आप इसके साथ लाइव फीड भी जो है वो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में भी दे सकते हैं। और इसके साथ एक स्क्रीन होती है, इस टैबलेट, जिसके अंदर जो भी ऑफिसर्स इसको ऑपरेट कर रहे हैं वो इसके अंदर बैठकर भी इसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं ना। और सेकेंडली इसके अंदर सबसे अच्छी चीज़ जो है वो ये है कि इसके पास इसकी अपना नेटवर्क है बेसिकली जो इसको वाईफाई प्रोवाइड कर रहा है। और इसके साथ साथ वो कवरेज जितने भी हमारे पास कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में जो ऑपरेटर इसके साथ गाड़ी के अंदर मौजूद हैं वो भी देख सकते हैं। प्लस हमारे पास जो वायरलेस सिस्टम चल रहा है उसके अंदर भी हम लोग इसकी फीड दे सकते हैं। मतलब ये गाड़ी चलती फिरती मीडिया की DSNG भी बन जाती है, लाइव फीड भी प्रोवाइड कर रही होती है, जो कमांड रूम में देख रहे होते हैं वहाँ पर बैठ करके जनाब किस तरीके से इस वक्त ट्रेस किया जा रहा है बिल्कुल टारगेट को। बिल्कुल ऐसे ही है। कितनी गाड़ियाँ इस वक्त हैं आपके पास और कितनी हमारे पास कैपेबिलिटी है एक साल के अंदर ये गाड़ियाँ मजीद बनाने की? हम लोगों ने बेसिकली फेज़ 4 फर्स्ट फेज़ के अंदर जो है वो तकरीबन 5 व्हीकल्स हैं जो हम सेफ सिटी अथॉरिटी को दे चुके हैं। इसके साथ जो है क्या नाम है, हम लोगों ने टोटल 30 ऐसी गाड़ियां हैं जो हमने इस प्रोजेक्ट के साथ कंप्लीट करनी है। चलें जनाब, 30 गाड़ियां और 30 गाड़ियां यकीनी तौर पर एक अच्छा फिगर है जो इनिशियल लेवल पर कराची में क्राइम को कंट्रोल करने के हवाले से, और सबसे बढ़कर क्राइम कंट्रोल तभी किया जाएगा जब टारगेट्स को जो है वो रेक्टिफाई किया जाएगा, उन्हें देखा जाएगा, ट्रेस किया जाएगा, तो यकीनी तौर पर फिर उन्हें कंट्रोल भी करने में मदद होगी। कि मेरे पीछे जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट की वही व्हीकल है और ये इसके कैमरास लगे हुए हैं, बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है और 7 के करीब कैमरास हैं इसके अंदर, जिनमें कुछ कैमरास फिक्स्ड हैं और कुछ जो है वो रोटेशन करते हैं ताकि अगर जहाँ जहाँ टारगेट आपका मूव हो रहा है वहाँ वहाँ ये कैमरा उसको कैप्चर करता रहेगा। सबसे अच्छी बात यह है जो हमने माजी में नहीं देखी कि माजी में जितने भी कैमरास लगे होते थे ऐसी गाड़ियों में वो कहीं ना कहीं ब्लर हो जाते थे, उनके पिक्सल्स जो है वो आउट हो जाते थे, या फिर वो नंबर प्लेट जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है गाड़ी को ट्रेस करने के लिए उसको जो है वो फोकस करने में कुछ हद तक नाकाम दिखाई देते थे। मगर जो कैमरास इन गाड़ियों में लगे हैं ये मूवमेंट पर भी, कोई भी मूवमेंट हो उस मूवमेंट पर जो भी फ़ोटो क्लिक करते हैं वो क्लियर होगी, उसके पिक्सल आउट नहीं होंगे। और जनाब आली इसकी नंबर प्लेट भी चाहे दिन हो या रात हो, नाइट विजन कैमरास हैं तो वहाँ पर भी इसको ये जो है वो आइडेंटिफाई कर लेंगे। ये सबसे टॉप पे जो लगा हुआ है ये रोटेशनल कैमरा है जिसके बारे में बताया गया इस वक्त हमें NRTC के सीनियर मैनेजर्स की जानिब से कि जनाब ये रोटेशनल कैमरा है जो 360 रोटेट हो सकता है और टारगेट अगर कहीं भी जा रहा है किसी भी तरीके से तो ये कैमरा अगर एक बार उसको देख लेता है तो फिर AI टेक्नोलॉजी के ज़रिए उसको ट्रेस करना शुरू कर देता है। माजरत चाहता हूँ। और ये इसके कुछ फिक्स्ड कैमरास लगे हुए, देखने में भी बड़ी ज़बरदस्त सी गाड़ी है और हम उम्मीद करते हैं कराची में जो स्ट्रीट क्राइम का एक जिन बेकाबू है जिसने लोगों को तंग किया हुआ है, पुलिस के लिए बड़ा चैलेंजिंग मरहला है कि किस तरीके से इन्हें कंट्रोल किया जाए। नामालूम अफराद आते हैं विद इन नो टाइम किसी की या तो जान लेके चले जाते हैं या उसका कीमती सामान लूट के चले जाते हैं और उसके बाद उन्हें ढूंढना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। बहुत से वाक़यात में पुलिस को कामयाबी मिलती है मगर बेशतर वाक़यात ऐसे भी हैं, मुतादिद वाक़यात ऐसे भी हैं जिसमें पुलिस आज तक उन मुल्ज़िमान का पीछा कर रही है। टेक्नोलॉजी का ज़माना है और टेक्नोलॉजी यकीनी तौर पर ह्यूमन एफर्ट में बड़ा काम आती है और लोगों के जो ख़ास तौर पे पुलिस का जो काम है उसमें उनको बहुत ज़्यादा मदद फराहम करेगी। वेलकम बैक नाजरीन, जिस अहम मौजू पर आज हम बात कर रहे हैं
उस मौजू पर जो जब हम बार बार टेक्नोलॉजी का जिक्र कर रहे हैं ना, टेक्निकल ग्राउंड्स का जिक्र कर रहे हैं, तो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी, कमांड एंड कंट्रोल रूम में कौन सी टेक्नोलॉजी होगी, और जनाब जो स्मार्ट व्हीकल्स बनाई गई हैं उसमें किन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया गया। इस पूरे सेफ सिटी प्रोजेक्ट में जो टेक्निकल हेड हैं, इस वक्त मेरे साथ चीफ टेक्निकल ऑफिसर मैडम तबस्सुम मौजूद हैं, इनसे ज़रा बात करते हैं। मुझे पूरे सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से बताएं कि टेक्नोलॉजी के हवाले से इस सेफ सिटी प्रोजेक्ट में हम क्या क्या करने जा रहे हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो हमारा समझिए कि एक फाउंडेशन प्रोजेक्ट होगा, ये सिर्फ इस वक्त फर्स्ट प्रोजेक्ट नहीं होगा, दिस इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ नेवर एंडिंग टेक्नोलॉजी एंड्यूवर्स। और ये हमारी जो बिल्डिंग इस्टेब्लिशमेंट आज आपने देखी, ये बिल्डिंग तो एक फाउंडेशन है उस कंट्रोल रूम का, उस ऑपरेशन हेडक्वार्टर का, जो कि सेफ सिटी अथॉरिटी के लिए एक इस्टेब्लिश किया जा रहा है, जो कि कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश होने जा रहा है सेंट्रलाइज, जो कराची पुलिस को फैसिलिटेट करेगा। इसके साथ साथ हमारे 3 रीजनल जो DIGs हैं ट्रैफिक है, उनके लिए भी रीजनल हेडक्वार्टर्स और रीजनल सेंटर्स बनेंगे, जो कि कराची के डिफरेंट रीजन्स की मॉनिटरिंग के लिए इस्टेब्लिश किए जाएंगे, जो कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट के फेजेस में प्लान किए गए हैं। और जो टेक्नोलॉजी की बात करें तो इस वक्त तक जो टेक्नोलॉजी सेफ सिटी कराची के लिए हमने प्लान किया दैट इज़ 12 मेगापिक्सल कैमरा, हाई रेजोल्यूशन, जो कि प्रोफेशनल कैमराज में की सीरीज़ में आते हैं। दीज आर नॉट 8 मेगापिक्सल के, तो आपको बहुत जगहों पे मिल जाएंगे, लेकिन 12 मेगापिक्सल इज़ दी हाईएस्ट अब मेगापिक्सल जो कि सेफ सिटी लेवल पे लग रहे हैं। उसी के हिसाब से उसकी बैंडविड्थ, उसके फेशियल रिकग्निशन, AI टूल्स, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, बिग डेटा एनालिटिक्स, इनके साथ इन सबकी फीड्स के साथ डेटा इंटीग्रेशंस होंगी, जो एक सेफ सिटी के कॉन्सेप्ट को हम कराची में लेकर आ रहे हैं, और जो कि सब्सिक्वेंटली कराची के बाद हम रीजनल हेडक्वार्टर्स में भी जा रहे हैं प्रोविंस के, और बाकी सिटीज़ में भी जाएंगे, लाइक हैदराबाद एंड अदर सिटीज़, हैदराबाद, सखर, मीठू खास, लाड़काना, ये हमारी टॉप प्रायोरिटीज़ पे ये भी सिटीज़ आ रही हैं, क्योंकि ये भी हमारे सेफ सिटी के एम्बेट में आती हैं। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट काफ़ी सालों से प्लानिंग में था, बिल्कुल ऐसा है। इसमें था। अब आप ये देखिए कि वी आर ऑन ग्राउंड, और आपने कैमराज लगते हुए भी देख लिए। अब इनमें 1300 कैमराज जो है इस वक्त ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे, और वो इस वक्त हमारे एग्जिस्टिंग सेंट्रल पुलिस ऑफिस के कंट्रोल रूम में जितने फीड्स आते जा रहे हैं, वो वहाँ पे हम उनसे बेनिफिट लेते जा रहे हैं। अब ये वेट नहीं कर रहे कि बिल्डिंग तैयार हो जाए तो फिर उसके काम बाद शुरू हो। ये तो एक पैरेलल प्लानिंग हो रही है, जब तक बिल्डिंग इस्टेब्लिश होगी, पैरेलल हम टेक्नोलॉजी को बना रहे हैं। जैसे बिल्डिंग होती है, हम वहाँ से हमारे कंट्रोल रूम्स को शिफ्ट कर देंगे, और एक बहुत ही अच्छे रोबस्ट सिस्टम्स में हम आ जाएंगे, और हम अपने सिस्टम्स को मज़ीद इन्हांस भी करेंगे। कितने कैमराज लगेंगे शहर भर में, और क्या मरहलावार लगेंगे या एक साथ उनकी इंस्टॉलेशन की जाएगी? देखिए, इस वक्त जो कराची सेफ सिटी का प्लान है वो 12,000 कैमराज है। ओके, लेकिन इट्स नॉट इनफ फॉर कराची। वी आर जस्ट कवरिंग द मेजर आर्टरीज, एंट्री एग्जिट, एक्सपेंशंस को भी बाद में हम कवर करेंगे, जो हमारी सिटीज़ DHCT तक चली गई हैं, आप समझिए सुपर हाईवे तक जी चली गई हैं, या हमारी नेशनल हाईवे तक जो सोसाइटीज़ जा रही हैं। हम अपनी एक्सपेंशंस अगर करते हैं तो वी रिक्वायर्ड 30,000 to 40,000 कैमराज। ये हमारी ज़रूरत है इस वक्त, लेकिन वी आर गोइंग स्टेप बाय स्टेप। नाउ वी आर एट 1300, नेक्स्ट हमारा जो सेकंड फेज है 6,000 कैमरास के साथ आ रहा है। हमारी बिल्डिंग इस्टेब्लिशमेंट हो रही है। 12,000 का जो हमारा टारगेट है वो 3 इयर्स का है। वंस दिस 3 इयर्स आर कम्प्लीटेड, हम इस टारगेट को अचीव करते हैं। पैरेलल हम रीजनल सिटीज़ को भी स्टार्ट करते हैं, और कराची की एक्सपेंशंस को भी करेंगे। हम इस टेक्नोलॉजी से लर्न भी करेंगे, और ये नहीं कि ये टेक्नोलॉजी इज़ फिक्स्ड, इससे बेहतर टेक्नोलॉजी आएगी फेजेस में, हम उसको इंट्रोड्यूस टाइम बाय टाइम जो टेक्नोलॉजी, बेहतर टेक्नोलॉजीज़ को हम जो हमारे एक्सपीरियंसेस बिल्ट होंगे, तो हम कराची को मोर सिक्योर एंड सिक्योर करते जाएंगे। और इसके साथ साथ ना सिर्फ पब्लिक जो हमारे पब्लिक सेक्टर के कैमरा, यानी कि गवर्नमेंट के जो हम अपने सिस्टम्स लगा रहे हैं, हम इंकरेज कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर भी अपने कैमरास लगाए, जो कि हम इंटीग्रेट करेंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऊपर। और हम इस वक्त लॉज के थ्रू हम डिफरेंट लाइक पेट्रोल पम्प, होटल्स, रेस्टोरेंट, सोसाइटीज़ को कह रहे हैं अपनी कैमरास लगाएं। सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशंस को कह रहे हैं आप कैमरास लगाएं। And those cameras are beneficial for the public as well as for the police for the investigation and monitoring purposes. It's a two-way process. Two-way process. अब इस वक्त हमारे कुछ थानों में कुछ लाइक CPK और बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन ने जो कैमरास लगाए हैं, सोसाइटीज़ में कैमरा लगाए,
वो कैमराज आर बेनिफिशियल फॉर देयर सिक्योरिटी बट फॉर द पुलिसिंग, फॉर मॉनिटरिंग एंड आपके एविडेंस पर्पसेस में भी आ जाते हैं। और हम इसमें उससे रिजल्ट्स भी हमें मिल रहे हैं। बिल्कुल मिल रहा है। देखिए इस वक्त बहुत सारे ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस हैं जो कि हमने रिजॉल्व किए, तो वो म्यूचुअल से हुए हैं। अब कराची में आप एग्जांपल ले लें कि कोई इतना हाई प्रोफाइल केस हो और वो होता है तो वो रिजॉल्व ना हो, क्योंकि इस वक्त हम ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप विद सपोर्ट, विद गवर्नमेंट सपोर्ट, विद पब्लिक एंड प्राइवेट जो सेक्टर है उसकी सपोर्ट से हम टेक्नोलॉजी में ग्रो कर रहे हैं। और पुलिस डिपार्टमेंट भी इस वक्त अपने डेटा बैंक्स को भी बिल्डअप कर रहा है, क्राइम डेटा को भी बिल्डअप कर रहा है, और बाकी भी हमारे बहुत सारे डेटा जो बिल्डअप हो रहे हैं उससे हम इस वक्त बेनिफिट कर रहे हैं। हम क्रिमिनल्स को कोई जगह नहीं देंगे कि वो कहीं पे छुपे हैं डेटा के हवाले से। और अच्छा, हमने जब तरक्की याफ्ता ममालिक की तरफ देखा है तो वहाँ पर जो कैमरास का सिस्टम होता है वो कनेक्ट कर रहे होते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू दी एंडिंग, ताकि वो ट्रैक कर सकें और इसी तरीके से वो अपने केसेस को रिजॉल्व भी करते हैं। हमारे पास जो अभी तक कैमरास लगे हुए हैं, हम एक इमेज तो उसका हासिल कर लेते हैं, फिर उसको ढूंढना वो मैनुअली एक सिस्टम होता है। तो ये जो कैमरास लगेंगे ये किस तरीके से कनेक्ट होंगे एक दूसरे से? देखिए ये कैमरास इस वक्त GPS लोकेशन, GIS उसकी टैगिंग के साथ हैं, और बाकायदा इनकी जो सिस्टम है उसमें सिक्योरिटी के सिस्टम्स के साथ और आपके AI फीचर्स भी इंक्लूडेड है, स्पेशली ANPR एंड फेशियल रिकग्निशन एंड प्रोफाइल सर्च। यानी कि हम प्रोफाइल सर्च में आइडेंटिकल इमेज डालते हैं तो वो भी आपको बता देगा कि किस किस लोकेशन पे ये देखा गया। अच्छा जनाब, जिस इस वक्त बिल्डिंग के बारे में मैं बात कर रहा था, कराची पुलिस ऑफिस से मुत्तसिल जिस ग्राउंड में हम मौजूद हैं, यहाँ कमांड कंट्रोल बिल्डिंग बननी है सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से, और मेरे साथ इस वक्त गुलाम मुस्तफ़ा तूर साहब मौजूद हैं जो कि इस बिल्डिंग को डिज़ाइन करेंगे, आर्किटेक्ट हैं इसके। सर, ये स्टेट ऑफ द आर्ट एक बिल्डिंग बताई जा रही है जिसका हमने एक डेमो भी देखा है यहाँ पर। इस नौइयत की जो हसास नौइयत की इमारत होती है, इसको आर्किटेक्ट करना, इसका डिज़ाइन बनाना, उसमें क्या फ़र्क होता है दीगर इमारतों से? असल में इस तरह की बिल्डिंग्स के अंदर बेसिकली हम फंक्शंस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, फिर उसको 3 डिवाइड कर देते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, सेमी प्राइवेट। तो उस लेवल को जब बिल्डिंग को मीट कर रहे होते हैं, इसमें हमें काफ़ी सारी जो स्टैंडर्ड US स्टैंडर्ड कोड्स हैं उसको मीट करना होता है, BRB स्ट्रक्चर्स देना होता है, हेजल फ्री देना होता है, ये ना हो कि हमें सिक्योरिटी को कंसर्न रखा जाता है। इसके अंदर देखा जैसा कि आपको इल्म है कि इसमें कंट्रोल कमांड रूम है, डेटा सेंटर है, डेटा सेंटर डिज़ाइन फॉर द होल लाइफ है टिल द लास्ट डेट। तो उसमें मेंटेनेंस का मार्जिन भी हमारे पास नैनो सेकंड होता है पर एनम। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, फिर हम स्टैंडर्ड को मीट करते हैं, फंक्शन को देखते हैं, फिर एक कोलैबोरेशन है स्ट्रक्चर का, MAP का, फिर उसके साथ एक फिर हम उसको एफर्ट करके एग्जीक्यूशन पर लाते हैं। कितने फ्लोर्स की ये बिल्डिंग होगी और कब तक जो है ये कराची वालों को नज़र आएगी? ये इंशाल्लाह आज से 5 साल बाद इसको एग्जीक्यूशन पे डाल देंगे। इसके फर्स्ट जोन में हम अभी कैमरा इंस्टॉल कर चुके हैं, जिस तरह के लाइट जोन और दूसरी चीज़ों का हम इंस्टॉल तो कर चुके हैं, और फिर 5 साल के अंदर पूरा बिल्डिंग का जो हमारा तखमीना है वो उसके साथ हम इसको एस्टिमेटेड टाइम 5 ईयर्स है इसका। जो व्हीकल्स शहर में घूम रही होंगी उन व्हीकल्स को मॉनिटर भी यहाँ से किया जा रहा होगा। और क्या क्या काम इस बिल्डिंग से? फर्स्ट जोन में तो हम कराची को मॉनिटर कर रहे हैं, कराची के डिफरेंट जोन को डिवाइड किया हुआ है। इसमें कुछ हम तकरीबन 20,000 कैमराज इनिशियल लेवल पे इंस्टॉल करेंगे, जिसमें एयरपोर्ट और रेड जोन की चीज़ें होंगी। फिर फर्दर हम इसको जो सिटी के कैमराज हैं उसको भी यहाँ सिंक्राइज कर दिया है जाएगा जब ये बिल्डिंग फंक्शनल हो जाएगी प्रॉपर्ली। फिर हैदराबाद सेकंड जोन है, फिर दिस इज फॉर द होल प्रोविंस, पर फॉर द मेजर सिटीज़ हैं उनको कवर करेंगे, इसके थ्रू उनको कवर करेंगे। ठीक है जनाब, गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमें बता रहे थे कि ये जो कमांड कंट्रोल यहाँ पर बनाया जाएगा ये किस तरीके से डिज़ाइन होगा और यहाँ से कौन कौन से फंक्शन जो है वो ऑपरेट किए जाएंगे। सबसे बढ़कर जो स्मार्ट व्हीकल्स शहर में गश्त कर रही होंगी जो कि कराची के क्राइम को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं, उन्हें यहाँ से मॉनिटर किया जाएगा, उन्हें यहाँ से गाइडेंस दी जाएगी। सारा डेटा वो यहाँ पर मौजूद होगा जिससे काफ़ी मदद हासिल होगी मुल्ज़मान को शनाख्त करने के लिए, उनकी हिस्ट्री जानने के लिए। और पहले फ़ेज़ में कराची, उसके बाद हैदराबाद और सिंध की जो मेजर सिटीज़ हैं उन तमाम की मॉनिटर जो कैमरे हैं उनको मॉनिटर यहीं से किया जाएगा। गाड़ियों से कितनी मदद मिलेगी जो लोग सिग्नल तोड़ के चले जाते हैं, जिनमें क्रिमिनल्स भी होते हैं, तो ये जदीद गाड़ियाँ जब हमारे पास शहर में आएंगी तो ट्रैफिक पुलिस को कितनी सपोर्ट मिलेगी? सर हमसे बहुत ही सपोर्ट होगी, जो हम खड़े होंगे, जो गाड़ी वायलेशन करेगी हम रोकेंगे। जो कोई हमारे साथ में बहसबाजी करता है जी मैंने आप गलती नहीं की है, तो उसको हम दिखाएंगे तो भाई आप ये देखो तो ये आपने ये गलती की है, इस वजह से आपको रोका है और इस वजह से आपको चालान दे रहे हैं।
इस वक्त कितनी परेशानी होती है जब कहीं से वायरलेस आता है? आपको पुलिस से भी वायरलेस आता होगा जी, कि बिल्कुल जनाब आता ये क्रिमिनल भाग रहा है, तो उसको ट्रैक करने में परेशानी तो होती होगी। बिल्कुल सर, लटे होती है, लाजमन है। जो हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी तो हम कैसे वो करेंगे? फिर आगे वायरलेस करते हैं। वायरलेस करते हैं। अभी तो कैमरा सिस्टम आ गया है अच्छा, इसमें। कभी नंबर प्लेट नजर आई भी, कभी नहीं भी आई? अगर speed में- अरे तो रात का टाइम होता है, अंधेरे में नजर नहीं भी आती है, हाँ। तो लाजमन है मोबाइल फोन पे जहाँ सेट पे इतला करेंगे एक अच्छा दूसरे। इकदाम उठाया सिद्ध हुकूमत ने। बिल्कुल बिल्कुल। चले जनाब, ट्रैफिक पुलिस को भी इससे बड़ी सपोर्ट होगी और हमारे ट्रैफिक पुलिस के एहलकार, अफसरान, ख़ास तौर पर एहलकार जो सड़क पर खड़े होते हैं, यकीनी तौर पर इनका एक बहुत बड़ा अमल दखल होता है, क्योंकि जब ट्रैकिंग की आप बात करते हैं तो ट्रैफिक पुलिस को से भी रब्ता किया जाता है। वो वायरलेस कर रहे होते हैं कि फ़लाँ सिग्नल से फ़लाँ सिग्नल तक इस नंबर प्लेट की गाड़ी गई है। अब समटाइम्स ऐसा होता है कि नंबर प्लेट जज नहीं कर पाते, अगर रात का वक्त है या गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड में है, तो इन कैमरों से यही मदद मिलेगी कि उसी वक्त उस नंबर प्लेट की एक इमेज कैप्चर होगी और फिर उसे ट्रैक करने में आसानी होगी। क्राइम को रोकने के लिए जितने भी हो कम है। जितने भी हो कम है। हाँ। अच्छा, कैमरे अगर शहर में लगा दिए जाएं हर इलाके में, हर बड़े रोड पर, आपको लगता है कि स्नैचिंग में कमी आएगी, ये क्राइम में कमी आएगी? यह क्राइम पे कमी तो हमारे कानून को करनी चाहिए ना। हाँ, ये कैमरे कानून को मदद फराहम करेंगे ना? मदद तो अगर फराहम कोई कर, भाग रहा होगा, कोई क्राइम बिल्कुल करके, बिल्कुल होना चाहिए। अंदाजन कितने कैमरे शहर में लगने चाहिए? जितने लग जाए थोड़े, मैं तो वही बोलूँगा। अच्छा, हाँ, अगर शुरू में 10,000 12,000 कैमरे लग जाए तो काफ़ी कवरेज हो जाएगी। काफी कवरेज होगी। आपके साथ कभी कोई इस तरीके का वाक्य पेश आया? शुक्र है अल्लाह का, अभी तक नहीं है। हाँ। शुक्र है अल्लाह वरना शहर में जो वैसे तो बहुत है, दोस्त आ रहे हैं, वाकई सुने, राइडर्स हैं वो अक्सर शिकायत कर रहे शिकायत होते हैं करते हैं। कि बिल्कुल मोबाइल छीन के जी, चले गए। बिल्कुल ऐसा और फिर है। वो पकड़े भी नहीं जाते हैं। नहीं, अब पकड़े जाएंगे, क्योंकि जब कैमरों की मदद हासिल होगी तो चाहे उस स्पॉट से वो क्रिमिनल निकल भी जाए, मगर कैमरे उसका पीछा करते रहेंगे। मोबाइल स्नैचिंग वाकयात होते हैं, ज़्यादा होते हैं, कम होते हैं? इस बारे में हमारे को नहीं पता। मोबाइल छीनते हैं सिग्नल पे? नहीं हाँ, चिंतित हूँ। छीनते हैं ना, आप तो दुकान यहीं लेकर बैठे। मकाम 2-2:30 बजे आते हैं। अच्छा अच्छा, कैमरे अगर लगा दिए जाएं यहाँ पर, हर पोल पर, हर बड़ी सड़क पर, उससे मदद मिलेगी क्राइम को रोकने में? ये तो सरकार को ही पता है, हमारे को इस बारे में नहीं कितने पता। कैमरे शहर में लगने चाहिए, कोई एक अंदाजा, ताकि लोग कोई भी क्राइम करके भागे तो उसको कैमरे की मदद से पकड़ा जा सके? होना चाहिए 30-35 तो लगने चाहिए एक सिंगल पे। एक सिग्नल पे 30-35 कैमरे आप समझते हैं होना चाहिए? हल्के हल्के पे हो ना। हल्के हल्के होगा। ठीक है जनाब, कैमरों पर सबका फोकस है और सब ये चाहते हैं कि शहर में जदीद कैमरे लगें, ताकि ये जो हम बार बार सुनते हैं ना कि स्ट्रीट क्राइम करके क्रिमिनल बासानी फरार हो गए, वो फिर फरार नहीं हो सकेंगे। कैमरे कितनी मदद फराहम कर सकते हैं कराची में क्राइम को रोकने में? अगर चलें तो काफ़ी कर सकते हैं, अगर न चलें चलें तो अगर चलें तो काफ़ी कर सकते हैं, न चलें तो फिर तो अच्छा, उनकी ज़रूरत ही नहीं है। उनका चलना ज़रूरी है। फिर चलना ज़रूरी है, लेकिन उनको चलाने के लिए उनको देखने वाला भी ज़रूरी है। एक कमांड कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है कराची पुलिस ऑफिस के बराबर में, जहां पूरे शहर के कैमरों को मॉनिटर किया जाएगा। चलो अच्छी बात है, अगर ये काम करें तो अच्छी बात है, ये तो बेहतर सिस्टम है। क्या समझते हैं कितने कैमरे चाहिए होंगे शहर भर के लिए? यार शहर के लिए लोगों की आंखें खुली हैं तो वही कैमरे हैं सारे। अच्छा, मतलब जो इदारे हैं वो अपना काम करते रहे, उनकी आंखें खुली। बस बस बस। कैमरे फिर भी मदद तो फराहम करेंगे ट्रेस करने में? सर देखें, कैमरे तो तभी मदद फराहम करेंगे ना जब खुद काम करेंगे। तो जब खुद काम नहीं करेंगे तो कैमरे बेचारे खुद तो आगे नहीं बोलेंगे ना, इसको जाकर पकड़ो या ये काम हो रहा है। पहले हम ये सुनते थे ना कि यहाँ पर स्नैचिंग की, फिर आगे निकल गए, पुलिस वाले कहते थे ट्रैक नहीं हो पाता है बंदा, सर वो ट्रैक होता रहेगा। सर मैं वही कह रहा हूँ कि कैमरे तो लग जाएंगे, लेकिन अब उसको पुलिस वाले जब देखेंगे या दूसरे भाई देखेंगे, कोई भी इदारा हो, मतलब कि जब वो अपना काम करेगा तो सब चीज़ें होती हैं, ना हो तो कोई भी नहीं होता। बस टेक्नोलॉजी के साथ साथ ह्यूमन एफर्ट ज़रूरी है। यहाँ होती है स्नैचिंग इस सिग्नल पर? यहाँ बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा सिग्नल होती है, यहाँ स्नैचिंग होती है। मैंने सुना दिन दिहाड़े भी जब सिग्नल बंद होता है तो मोबाइल छीन के ले यहाँ जाते पे बहुत ज़्यादा पुलिस का नाम और निशान ही नहीं है यहाँ पे, ना कोई पुलिस से डरते है। हैं। अच्छा, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, अगर इस सिग्नल पर चारों तरफ कैमरे लगा दिए जाएं, फ़ायदा होगा? फायदा जब होगा जब आपका कानून सही होगा। कानून ही नहीं है, मुजरम पकड़ा जाता है, दूसरे से पैसे लेके छूट जाते हैं। वो मुलजिम पकड़ते हैं तो छूट जाते हैं। अभी तो पुलिस को मसला ये आ रहा है कि मुलजिमान को पकड़ने में बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि एक जगह से फरार हो जाते हैं, कोई उनको ट्रैक करने वाला नहीं होता।
अब पुलिस कहती है कि अगर कैमरे उनका पीछा करेंगे तो हम बासानी पकड़ लें। कुछ भी नहीं होगा, जब तक कानून नहीं होगा कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, कानून नहीं है, एक दिन मुजरम पकड़ा जाता है, दूसरे दिन पैसे दे के मुजरम बाहर आ जाते हैं, उससे उनका दिल और शेयर हो जाते हैं। अच्छा, चले पे सख्ती नहीं है। जब मुझे पता होगा कि मुझे सजा मिलेगी, मैं दोबारा ये काम नहीं करूँगा। चाहे कैमरा लगाओ या ना नहीं लगाओ, उससे कुछ नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। चले, ये बड़ा ज़बरदस्त कानून सख्त होना चाहिए, कानून सख्त होना चाहिए। ये बड़ा अच्छा पहलू है। वैसे आवाम की मिलीजुली राय है और कुछ लोग समझते हैं कि अगर कानून सख्त होगा तो जनाब आली फिर कैमरे का भी खौफ ना भी हो तब भी लोगों को कानून का खौफ होगा और क्रिमिनल्स भी फिर मोहतात रहेंगे। यकीनी तौर पर टेक्नोलॉजी का ज़माना है और ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी और ज़्यादा से ज़्यादा लेटेस्ट कैमरास कराची शहर में स्ट्रीट क्राइम को रोकने में मदद फराहम करेंगे। सर, ये अगर शहर भर में कैमरे लगा दे सिंध हुकूमत, क्राइम कंट्रोल हो जाएगा? देखिए जी, सीसीटीवी फुटेज बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे, तो जो क्राइम के लिहाज से हर घर वाला लगाता है। बिल्कुल लगाता है और ये बहुत अच्छा, इससे बहुत अच्छा बेहतर इक़दाम होगा। क्राइम भी कंट्रोल होगा और जितनी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है वो कम होगी। इससे बंदे की शनाख्त हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। मसला यही आता है कि कार्रवाई होकर चले जाते हैं, मुल्ज़मान फरार हो जाते हैं, फिर उनको पकड़ा नहीं जाता है, तो उनकी कोई शनाख्त नहीं रहती, कोई पता ही नहीं है। कैमरे से ये कि आप उसकी गाड़ी वॉच कर सकते हो, नंबर प्लेट वॉच कर सकते हो, बंदे की शनाख्त हो सकती है। अंदाज़न शहर में कितने कैमरे चाहिए होंगे, आपको क्या लगता है? कराची शहर तो माशाल्लाह बहुत बड़ा इनफ, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची है, इसके लिए तो बहुत तादाद में चाहिए। अभी सिंध गवर्नमेंट कह रही है कि हम कोशिश करेंगे पहले मरहले में 12,000 कैमरे लगाएं शहर में। ये तो अच्छी बात है, अगर शुरुआत करें तो सपोर्ट मिल जाएगी। कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा ना। कुछ ऐसे क्रीम एरिया जहाँ वारदातें ज़्यादा होती है वहाँ लगाए जाए तो काफ़ी फर्क पड़ेगा। सिग्नल की बात करूँ, मैंने सुना है यहाँ पर काफ़ी दिन दिहाड़े वारदातें जो आती हैं। नहीं, यहाँ तो काफ़ी कंट्रोल हो चुका, पहले थी। यहाँ कैमरे लग चुके हैं, मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक देखे यहाँ कैमरे लगे हुए हैं। कैमरे की वजह से सपोर्ट, इसी कैमरे की वजह से सपोर्ट मिली है और ये डिफेंस थाने में माशाल्लाह बहुत अच्छा इन्होंने वो बनाया हुआ है, कंट्रोल रूम है। वहाँ जाए तो कैमरों का फोकस ही बहुत अच्छा है इनका। अच्छा, फोकस अच्छा, बहुत अच्छा। कभी तजर्बा हुआ है, कभी जाना? बिल्कुल हुआ, जाना हुआ है। मैं गया हूँ, मैंने जाके देखा, शनाख्त की है। किस वाक़ये पे क्या हुआ था? वही बस ये डकैत थे, डकैत ग्रुप था, उससे आपके साथ हुई जिसने? नहीं, मेरे साथ नहीं, किसी और के साथ रात चलते हमने देखी तो हम लोगों ने वहाँ शनाख्त किया। उसमें यह कि बाइक का नंबर आ गया था। अरे ज़बरदस्त। अच्छा, देखें, टेक्नोलॉजी की जब हम बात कर रहे होते हैं ना, अब इससे ये फ़ायदा होता है कि जब आप व्हीकल नंबर आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर गाड़ी कौन चला रहा था, गाड़ी किसकी है, कहाँ जा रही है, ये सब कुछ आइडेंटिफाई करने में भी बहुत मदद मिलती है। जो स्मार्ट व्हीकल सिंध गवर्नमेंट देने जा रही है इस वक्त, और जो 5 गाड़ियाँ शहर में इस वक्त हमें गश्त करती हुई दिखाई दे रही हैं, उसमें 7 कैमरे लगे हैं एक गाड़ी में, जिसमें 360 रोटेशन वाला कैमरा भी है, 12 मेगापिक्सल के कैमराज हैं। अगर किसी रोड के ऊपर उस गाड़ी ने, स्मार्ट व्हीकल ने किसी सस्पेक्ट गाड़ी को आइडेंटिफाई कर लिया, उसे टारगेट बना लिया, तो फिर जहाँ जहाँ वो गाड़ी जा रही है तो स्मार्ट व्हीकल में जो AI टेक्नोलॉजी मौजूद है वो उस गाड़ी को हर जगह ट्रैक करती रहेगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस गाड़ी का नंबर प्लेट से उस गाड़ी की सारी हिस्ट्री, और अगर उस गाड़ी में बैठे हुए अफराद तक वो कैमरा रसाई हासिल कर लेता है तो फिर फेशियल रिकग्निशन के ज़रिए उसका सारा डेटा, ये लाइव फीड देखी जा रही होगी कंट्रोल रूम में। और यकीनी तौर पर सेफ सिटी प्रोजेक्ट कराची के लिए इतना ज़रूरी है कि जिसके बगैर इस वक्त कराची बहुत ज़्यादा परेशान है। जब सेफ सिटी प्रोजेक्ट पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट उसका कर दिया जाएगा तो माहिरीन ये कहते हैं कि शहर भर के क्राइम में आधे से ज़्यादा कमी देखने में आएगी शुरुआती दिनों में। और उसके बाद फिर ये कैमरे, जैसे हमने दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में देखा है, जो मेगा सिटीज़ हैं दुनिया की, कि वहाँ पर सिर्फ कैमरास की मदद से ही क्राइम को तकरीबन कंट्रोल कर लिया गया है। कराची में भी इसी अमर की ज़रूरत है, जिस पर सिंध हुकूमत ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है। और अब सिर्फ सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो कराची वालों को मिलने जा रहा है और उसका आगाज़ हो गया है। उम्मीद करते हैं कि ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट कराची में क्राइम को कंट्रोल करने में भरपूर मदद फराहम करेगा। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी।